हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2021-22 के लिए है। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से आई हुई है। फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें जल्दी ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। इसमें एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, सिर्फ मास्टर डिग्री है। और बहुत सारे पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें फ्रेशर के लिए भी कुछ पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पेमेंट क्या है और पोस्ट किस किस के लिए है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखने से पहले एक बार आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको PhD एडमिशन की नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की डिटेल्स को भी कवर किया जाता है। टीचिंग रिक्रूटमेंट की भी जो पोस्ट आती हैं वो उसकी सारी डिटेल्स को यहाँ पे कवर किया जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, PhD एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी जो है PhD के लिए रेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी क्वेश्चन पेपर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। आंसर की भी उसकी आ गई है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो आंसर की भी चेक कर सकते हैं। NTA नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो इसके भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं वीडियो की। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है वो NCERT की तरफ से, यानी ये जो एडवर्टीजमेंट है ये NCERT की तरफ से आई हुई है। और ये जो वैकेंसी आई हुई है, इसके जो प्रोग्राम्स है या प्रोजेक्ट है वो रन करेंगे समग्र शिक्षा के अंडर में। ये NCERT के ही अंदर जो स्कीम है चलाई जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वैकेंसी है वो 21-22 के लिए है और 31 मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। ठीक है, एक बात और फ्रेंड्स कि ये जो वैकेंसी है ये जो एडवर्टीजमेंट है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। फिर भी सैलरी अच्छी है फ्रेंड्स। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपको जॉब भी मिलेगा और एक्सपीरियंस भी आप में जुड़ जाएगा, जो कि मेन होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन से है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। और आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे आपको एक कॉलम दिखेगा जिसमें गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भी इसमें अटैच है, वो दिखा दूंगी आपको। और फ्रेंड्स, ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके भी रीड आउट कर सकते हैं इसकी डिटेल्स को। तो सबसे पहले जो पोजीशन दिया गया है आप देखिएगा, अभी इसमें जो है एक्सपीरियंस एसेंशियल है, लेकिन आगे बहुत सारे पोस्ट हैं जैसा कि मैंने बताया है। तो उसमें फ्रेशर के लिए भी पोस्ट आया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके सारी देख लेते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो सीनियर कंसल्टेंट के लिए दिया गया है, जो कि एकेडमिक के लिए ही है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस में या स्टैटिस्टिक में या मैथमेटिक्स में या कॉमर्स में या सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में हो या एजुकेशन में हो या साइकोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी भी एक में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में लगभग सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रीम दिए गए हैं आप देख सकते हैं। आपकी जो सैलरी होगी पर मंथ वो 60,000 पर मंथ होगा। ठीक है, इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एजुकेशन रिसर्च फील्ड में या फिर किसी करिकुलम डिज़ाइनिंग में। ठीक है, डिज़ायरेबल आप देख सकते हैं इसमें आपका एसेंशियल मतलब आपका मास्टर डिग्री 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अगर B.Ed M.Ed है, PhD है या MPhil नेट या स्लेट क्वालिफाई है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, वेटेज दिया जाएगा। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। आप जॉब रिक्वायरमेंट देख सकते हैं इसका, जॉब रिक्रूटमेंट। इसमें आपको करना क्या होगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे सीनियर कंसल्टेंट विल हेल्प इन मॉनिटरिंग करना होगा, डाटाबेस पे रिपोर्ट वगैरह देना होगा, यही सारी काम होंगे। एज यहाँ पे दिया गया है 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी पोस्ट देख लेते हैं। दूसरी पोस्ट दिया गया है कंसल्टेंट के लिए दिया गया है। वो सीनियर कंसल्टेंट था और ये कंसल्टेंट के लिए दिया गया है। ये एकेडमिक है, ये भी, जो कि कंसल्टेंट के लिए दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। जो सीनियर कंसल्टेंट के लिए था वो 5 साल का एक्सपीरियंस था। सेम ही जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है। इसमें एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ 2 साल का मांगा गया है। जो आपकी सैलरी होगी इसमें 45,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार क्वालिफिकेशन हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए साइंस में, स्टैटिस्टिक या मैथ या कॉमर्स या सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ में या एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इसमें से किसी भी स्ट्रीम में आपका मास्टर डिग्री क्वालिफाई है विद 55% मार्क्स के साथ, और 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें भी अगर BEd MAd है या PhD है, नेट है, MPhil है, स्लेट है, कुछ भी है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है आपको, तो आपको वेटेज इसका मिलेगा। इसमें भी एज आपका 65 ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट, सर्वे एसोसिएट या सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया गया एसेंशियल, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए स्टैटिस्टिक, मैथ, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या एजुकेशन में, ठीक है। इसमें ह्यूमैनिटीज़ नहीं दिया गया है, सोशल साइंस नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट में। इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। डिज़ायरेबल है अगर सॉफ्टवेयर एनालिसिस आप कर लेते हैं या PhD है या नेट है तो डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरी नहीं है। और जो आपका वर्क होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको करना आना चाहिए। एज जो दिया गया है इसमें भी 65 ईयर्स दिया गया है, इसे कम होना चाहिए। आगे देख लेते हैं जो कि फ्रेशर के लिए भी है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो दिया गया है JPF, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 12 है। मतलब इस बार वैकेंसी ज़्यादा आई हुई है, नहीं तो 1-2 पोस्ट से ज़्यादा नहीं मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं जो सैलरी आपकी बनेगी, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा, और अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आपको 23,000 पर मंथ दिया जाएगा। सिर्फ 2,000 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम लोग क्वालिफ़िकेशन इसमें देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इन साइंस में या स्टैटिस्टिक में या मैथ में या कॉमर्स में या सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ में, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, किसी भी स्ट्रीम से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। यहाँ 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST और PH कैंडिडेट को। डिज़ायरेबल देख लेते हैं। डिज़ायरेबल दिया गया है आपका BEd हो या MAd हो या PhD इन एजुकेशन में होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। आपका मास्टर डिग्री इनमें से किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए विथ 55% मार्क्स से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, अगर आपका जो एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है UGC की गाइडलाइंस के तहत SC ST और वुमेन कैंडिडेट को, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है, अगर आप JRF हैं और आपने उसमें वर्क किया हुआ है, यानी कि आप PhD वगैरह कर रहे हैं, फेलोशिप आपको मिला है 2.5 साल तक, ठीक है, 2.5 ईयर दिया गया है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आगे जो दिया गया है ऑफिस असिस्टेंट के लिए दिया गया है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग प्रोग्राम में। इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 25,000 पर मंथ दिया जाएगा। डिज़ायरेबल है अगर आपको इस फील्ड में अच्छी नॉलेज है तो, ठीक है। एज इसमें 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए दिया गया है, इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके अकाउंट में ही, इसी डिसिप्लिन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और जो सैलरी है 25,000 पर मंथ दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। इसमें दिया गया है जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो फॉर्म का जो लिंक दिया गया है मेंशन किया गया है, उसे ही आप उस फॉर्म को फिल करना है 15 जनवरी 2022 तक। ठीक है, 15 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको नोटिस दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए ईमेल आईडी पे। जो ईमेल आईडी आप भरेंगे वहाँ पे उसी ईमेल आईडी पे आपको बताया जाएगा। और जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो जो है ऑथेंटिक होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आगे दिया गया है आपका, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं और इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, अगर आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू, तो आपको तुरंत ज्वाइनिंग करनी होगी। आप इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं और जो है इंटरव्यू की जो डेट है, टाइम है, वो सारी चीज़ें आपको ईमेल कर दी जाएगी, बाद में बता दिया जाएगा, अभी कुछ भी मेंशन नहीं है। और इंटरव्यू आपका फेस टू फेस होगा या इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, ये भी अभी मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको जो भी आना जाना हुआ तो उसका TAD आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी ही चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले आपको किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसे आपको फिल करना है। देन आपका पूरा नाम देना है और आपके गार्जियन है या हस्बैंड है या फादर है उनके नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें भर देनी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देना है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन देना है, जॉब का एक्सपीरियंस है, वर्क का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे डेट और टाइम वगैरह सिग्नेचर वगैरह करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आप फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे और वो फॉर्म आप फिल करेंगे, उसका प्रिंट आउट ज़रूर रखिएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको वो प्रिंट आउट दिखाना होगा। और जो भी आप क्वालिफाइड हैं, जो आपका क्वालिफ़िकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको रखना है। सर्टिफिकेट के साथ आपको उसका फ़ोटो कॉपी भी रखना है, जो कि सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, यानी आपका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के टाइम काम लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, आप फॉर्म अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। NCERT की जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स को हम लोगों ने कवर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।